श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नष्टिकी। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। और हमारा श्रीमद् भागवतम का पिछली बार 9वां और 10वां अध्याय हुआ था, जिसमें दामोदर लीला हमने सुनी थी, भगवान कृष्ण का उखल बंधन लीला। जब माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को उखल से बांध दिया था। और 10वें अध्याय में वर्णन आया था यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार। तो उसी जिस उखल से माता यशोदा ने कृष्ण को बांधा था, वही उखल को घसीटते घसीटते नंद बाबा के आंगन में जो 2 वृक्ष खड़े हुए थे, अर्जुन के अर्जुन के वृक्ष, तो उनको यमल अर्जुन कहा गया। तो उन वृक्षों के बीच में कृष्ण ने अपना उखल इस तरह फंसा क्या दिया, वो दोनों पेड़ों के बीच से जब निकले, भगवान कृष्ण जब दोनों पेड़ों के बीच से निकले तो उखल अपने आप उसमें फंस गया। उखल नहीं निकल पाया, वो तिरछा हो गया, अड़ गया। और जब भगवान ने थोड़ा सा उसमें जोर लगाया, तो थोड़ा सा जोर लगाने से ही वो वृक्ष धड़ धड़ करके बहुत तेज आवाज के साथ में वहां पर गिर गए। तो इतनी लीला हमने पिछली बार सुनी थी। वो वृक्ष वहां गिर गए और उसमें से 2 पुरुष, अद्वितीय पुरुष प्रकट हुए, बहुत चमचमा रहे थे। उन्होंने भगवान की प्रार्थनाएं की, उनके गुणानुवाद किया और उन्होंने आशीर्वाद मांगा भगवान से कि हमारी वाणी सदा ही आपका गुणों का वर्णन करने में लगी रहे, हमारे कान आपकी कथाओं का श्रवण करने में लगे रहें, हमारे हाथ आपकी सेवा में निरंतर लगे रहें और हमारा मन आपके ही कार्यों में लगा रहे, हमारे पैर चरण आपकी ही सेवा में लगे रहें, आपके मंदिर आने में लगे रहें और हमारे स्मृति में हमेशा आप ही की बातें हों, उन्हीं की स्मृति हो। हम अपने सिर से सदा आपको प्रणाम करें, आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो कुल मिला के वो भगवान को ही समर्पित हो गए और सभी अपनी क्रियाओं को भगवान पर ही स्थिर करना चाह रहे थे। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि अब निरंतर आपको मेरा स्मरण बना रहेगा, उससे कभी चूकोगे नहीं। और ये कहकर वो दोनों अपने धाम को
हाँ, वो देवताओं के लोक से आए हैं ना, वो कुबेर के पुत्र थे, तो वहाँ पर वो चले गए। अब यहाँ पर नंद बाबा के आंगन में अभी वो दोनों वृक्ष गिरे हुए हैं और कृष्ण का जो उखल है अभी भी वो उसी पोजीशन में है कि वो बीच में फंसा हुआ है। तो आज की कथा वहां से शुरू होती है कि क्या हुआ। जैसे ही वहां पर दोनों वृक्षों के गिरने की आवाज सुनी, भीषण आवाज हुई, तो नंद महाराज और बाकी ग्वाले वहां पर आ गए। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कथा सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को। गोपानंदादयः श्रुत्वा द्रुमयो पतततोरवम् तत्रा जगमुः कुरु श्रेष्ठा निर्घात भय शंकिता। कि नंद आदि जो वहां पे गोपगण आवाज सुनकर जमा हो गए, एकत्रित हो गए, और उन्हें ऐसा लगा कि ये जो आवाज थी, जैसे वज्र गिरता है ना, वज्र गिरने का जो आवाज होती है, इतना भयंकर आवाज हुई। तो वो सब लोग वहां आकर देखने लगे और सब लोग चकित रह गए कि ये दो वृक्ष तो इतना तेज आवाज के साथ गिरे। तो वो नंद बाबा और बाकी गोप लोग समझ नहीं पा रहे कि ये कैसे हुआ, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो चारों ओर इधर उधर देख रहे हैं कि कहीं कोई भूचाल नहीं आया, कहीं कोई ऊपर से उल्कापात नहीं हुआ, तो ये दोनों वृक्ष कैसे गिर गए। यहाँ तो केवल कृष्ण है और ये दो वृक्ष हैं, और कृष्ण के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है वहां पर। तो वो इसी असमंजस में पड़े रहे कि क्या हुआ। तब वहां पर जो बच्चे थे वो बोलने लगे, जो थोड़ा दूरी पर थे बच्चे, वो बोलने लगे, बालः उचुः, बालकों ने कहा, अनेन इति त्रियक गतम उलूखम विकर्षता मध्यगेन पुरुषो अपि अचक्षम इह। कि अनेन इति, ये जो हुआ है ना, ये कृष्ण ने किया है। अनेन माने इसने, ये इसी ने किया है, ये जो कृष्ण है ना, इसी ने किया है। कैसे किया है? त्रियक गतम उलूखूलम, जो उलूक है, जो मोटार था ना, जिससे माता यशोदा ने बांधा था, वो थोड़ा तिरछा हो गया। त्रियक मतलब वो तिरछा हो गया, तिरछा हो गया। और क्या किया? विकर्षता मध्यगेना, हाँ, वो बीच में, दोनों वृक्षों के बीच में वो खींचा कृष्ण ने। तो क्या हुआ? ये वृक्ष गिर गए और वृक्षों में से पुरुषों अपि, दो पुरुष प्रकट हुए, हाँ, और अचक्षम इह, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। वो बालक ऐसे बताने लगे कि वो दोनों वृक्ष जो गिरे तो उससे दो तेजस्वी पुरुष निकले और ये हमने अपनी आंखों से देखा। तो नंद महाराज और ग्वाल बालों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। वो सोचने लगे ये बच्चे तो ऐसे ही हवा मार रहे हैं, है ना, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी उनके मन में एक संशय आ गया। वो सोचने लगे कि गर्ग मुनि ने एक बार कहा था, ये जो तुम्हारा पुत्र है ना कृष्ण, वो नारायण के समान हो सकता है। तो हो सकता है बच्चों की बात सही भी हो, ये गलत भी नहीं हो सकता है ये ठीक भी हो, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पर, और कोई है ही नहीं, तो कृष्ण ने ही किया है। लेकिन उनको इस बात का डर था कि यदि ये वृक्ष इस बालक के ऊपर, कृष्ण के ऊपर गिर गए होते, तो वो तो कृष्ण का तो चटनी बन गई होती। तो वो डर रहे थे इस बात से कि ये कैसे हुआ। तो नंद महाराज आगे बढ़े और उन्होंने देखा, कृष्ण को जैसे उठाया तो उन्होंने देखा, अरे कृष्ण के कमर में तो रस्सी बंधी हुई है। तो उनको बड़ा अचरज हुआ, अरे कृष्णा, ये तुम्हारे कमर में रस्सी, और तुम्हारे रस्सी से उखल कैसे बंधा हुआ, किसने तुम्हें बांधा? क्योंकि उन्हें बहुत प्रेम आ रहा है अपने पुत्र के ऊपर। तो वो कृष्ण बड़े मायूस से होकर कहने लगे, बाबा बाबा, मुझे माँ यशोदा ने बांधा है। तो नंद बाबा को बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसे कैसे, माता यशोदा तो इतना प्रेम करती है तुमको, वो आज इतना क्रूर कैसे बन गई कि तुम्हें उखल से बांध दिया और उखल से बांध के चली भी गई। तो वास्तव में हुआ क्या था, जब माता यशोदा को दिखा कि वो दोनों पेड़ वहां पर गिर गए हैं, और उन्हें बड़ा डर लगा, माँ यशोदा को भी डर लगा कि यदि इन पेड़ों के नीचे मेरा लाला आ गया होता तो लालाज तो बचता ही नहीं था। हाँ, लालाज तो आज बचता ही नहीं था। तो मैंने बहुत ही गलत काम किया। तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा है माँ यशोदा को। तो वो दूर से ही देखते रही, अपने कमरे से बाहर नहीं आई, वो डर गई, उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा है।
अब वो अंदर ही अंदर अपने कमरे में बैठ के रो रही हैं, उनकी हिम्मत ही नहीं आ रही कि नंद बाबा के सामने कैसे आए। वो नंद बाबा भी डांटेंगे ना कि तुमने ऐसे इतने छोटे बच्चे पर इतना क्रूर कार्य कैसे कर दिया, उसे इतना कड़ा दंड कैसे दे दिया, और तुमने ध्यान भी नहीं दिया, ये बच्चा आज इनके नीचे दब गया होता तो वो सोच सोच के ना वो डर रही हैं और वो रो रही हैं कि मैं बाहर कैसे जाऊं। रोहिणी मैया ने जब देखा कि माँ यशोदा कृष्ण के लिए रो रही हैं तो वो बाहर आई और कहने लगी कृष्णा से, कृष्णा बाबा की गोद से उतरो। नंद बाबा ने उनको अपनी गोद में बिठा लिया था, हाँ, प्रेम करने लगे थे कि नंद बाबा की गोद से उतर के मैया यशोदा के पास जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तो कृष्णा को तो गुस्सा आया था ना, वो बोले मैं नहीं जाऊंगा माँ के पास। क्यों क्यों? उसने मुझे बांध दिया, हाँ, माँ ने मुझे बांध दिया, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर वो बोली रोहिणी मैया कि अरे नहीं, चलो वल्लाला चलो। तो नंद बाबा अब डांटने लगे, एक बार बोला ना, कृष्ण ने एक बार बोल दिया ना, बोल दिया तो बोल दिया, वो नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, आप जाओ यहाँ से। तो रोहिणी मैया क्या करती, वो चुप हो गई और कृष्ण को मनाने के लिए नंद बाबा ने कहा, अच्छा यशोदा मैया ने तुमको मारा ना, मैं उनकी पिटाई करूंगा। ऐसे करके पिटाई करके, ऐसे बच्चे को बहलाने के लिए करते हैं ना पेरेंट्स, अच्छा उसने तुम्हें मारा, उसने तुम्हें परेशान करा, कोई बात नहीं, मैं उसको मारूंगा। तो ऐसे करके जैसे नंद बाबा ने हाथ उठाया कि मैं यशोदा मैया की पिटाई करूंगा, तो एकदम नंद बाबा का हाथ कृष्णा ने पकड़ लिया, बोले बाबा माँ को मत मारना, हाँ। और एकदम से नंद बाबा की गोद से उछल के कूद के यशोदा मैया के पास पहुंच गए कृष्ण, और वहाँ मैया की गोद में जाके हाँ प्रेम करने लगे माँ के साथ में। और यशोदा माँ को भी बहुत आनंद आया कि मेरा पुत्र मेरे पास वापस आ गया है, अब मेरे से वो नाराज नहीं है। तो इस तरह कितना आनंद पूर्वक ये लीलाएं करते थे भगवान कृष्ण। और उधर नंद गोप और नंद महाराज ये क्या सोच रहे हैं कि ये गर्ग मुनि ने बोला था ना कि कृष्ण नारायण के समान है, तो ये कृष्ण तो बद्ध जीवों के कर्म बंधन, उनका कर्म बंधन काटते हैं, हाँ, या कभी उनको बद्ध जीवों को, जो बद्ध जीव हैं उनको कर्म के बंधनों में बांधते रहते हैं। जो बद्ध जीव हैं, जो समझते ही नहीं भगवान को, उनको उनके कर्मों से बांधते रहते हैं। लेकिन ये कृष्णा देखो, इसने तो हमें अपने स्नेह पाश में कैसे बांधा हुआ है, हम इसको समझने को तैयार ही नहीं हैं। उन्हें रह रह के गर्ग मुनि की बातें याद आ जाती कि कृष्ण जो है नारायण के समान है, लेकिन वो इस बात को स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि उनका स्नेह पाश, जो स्नेह का बंधन था कृष्ण से, वो बहुत ही प्रगाढ़ था। तो इस तरह वो कभी मानते ही नहीं थे। तो एक बार की बात है, अब भगवान बहुत तरह की बचपन में लीलाएं किया करते थे। एक बार की बात है, गोपियाँ कृष्ण को बोलती थी, कान्हा तुम यदि नाच के दिखाओगे ना तो हम तुम्हें ये मिठाई देंगी। तो कृष्ण क्या करते थे, उनकी बात को रखने के लिए, क्योंकि कृष्ण तो भक्तों के वश में रहते हैं। जैसे उसमें आता है 9th कैंटो में, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्रता इव ध्वजा साधु भी ग्रसता हृदय भक्त भक्त जनः प्रिया, कि भगवान तो भक्तों के हृदय में रहते हैं। भगवान को भक्त बहुत प्रिय होते हैं और भक्तों को भगवान बहुत प्रिय होते हैं। तो इस प्रकार भगवान भक्तों के वश में रहते हैं। तो यहाँ पे गोपियाँ जो हैं वो तो भगवान की शुद्ध भक्त हैं, उनका हर कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही है और वो कुछ सोचते ही नहीं इसके अलावा। तो वो कहती थी, लाला नाच कर दिखाओ तो हम तुम्हें मिठाई देंगे। तो कृष्णा उनके कहने पे नाचने लगते, हाँ, और वो तालियां बजाती, विभिन्न तरह के भजन गाती, कृष्ण के ही लीलाओं को वो विभिन्न गानों के तरीके से गाया करती थी, गीतों में गाया करती थी। तो कृष्ण ठुमक ठुमक के डांस करते थे, नृत्य करते थे, उनकी इच्छाएं पूरी करते थे। और जो भी वो कहती थी वो इस प्रकार उनकी बात को मानते थे। जैसे वो कठपुतली होती है ना, कठपुतली वाला जो कठपुतली को धागे से उसको खींचता है तो कठपुतली डांस करती है, वैसे ही वहाँ पर कृष्णा उन गोपियों के वश में थे। जैसा जैसा गोपियाँ कहती थी वैसा वैसा कार्य वो करते थे। तो इस तरह पूरी तरह गोपियों के नियंत्रण में थे। वो गोपियाँ सब उनके यशोदा मैया के सरीखे हैं, मतलब उनकी माँ जैसी हैं सभी।
तो कई बार माता यशोदा बोलती या गोपियाँ बोलती, अरे कृष्णा लाला, जरा वो लकड़ी का पीढ़ा तो पकड़ा दो, जरा वो खड़ाऊँ तो लेकर आ जाओ बाबा की, जरा वो लकड़ी का बना हुआ जो बर्तन है ना माप का, जिससे हम माप लेते हैं, वो वाला बर्तन तो ला के दे दो मुझे। तो कृष्ण क्या करते, वो तुरंत ही एकदम ऐसे एक अच्छे बच्चे की तरह उनको ले आते थे। और कभी कभी क्या होता है, यदि ये चीज़ें भारी होती थी, जैसे लकड़ी का पीढ़ा भारी हुआ और एक बार बाबा के खड़ाऊँ ऐसे उन्होंने दिखाया कि बहुत भारी हैं, तो वो क्या करते थे, वो उनको खाली छू के खड़े हो जाते, रह जाते, उसको लाते नहीं। अरे माँ मैया बहुत भारी है, मुँह से ना होए नहीं उठेगा, तो वहीं रह जाते। और कई बार क्या करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए अपने हाथों को, जैसे बच्चा हाँ मेरे अंदर बहुत स्ट्रेंथ आ गई है, ऐसे हाथों की थपकी देकर और ऐसे बताते कि मेरे अंदर तो बहुत शक्ति है। तो इस तरह विभिन्न विभिन्न तरीकों से भगवान अपनी भक्तों को, जो कि अंतरंगा भक्त हैं, उनके अधीन होकर प्रेम की बाल्य लीलाओं के द्वारा उनको असीम आनंद प्रदान किया करते थे। और यहाँ तक कि जो भगवान के अंतरंगी भक्त नहीं हैं, जो बाह्य भक्त हैं, उनको भी भगवान अपनी असीम शक्ति से मुग्ध करते हैं। और जो अंतरंग भक्त हैं, उनको तो भगवान अपनी प्रेम में निमग्न जो लीला हैं उनका आस्वादन कराते हैं तरह तरह से। विभिन्न लीलाएं हैं। एक बार की बात है, ब्रज में एक दिन फल बेचने वाली आई और सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है बहुत ही सुंदर। क्रीणे ही भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरम अच्युतः फलार्थी धान्यम आदाय ययो सर्व फल प्रदः। कि एक बार एक फल बेचने वाली आई, क्रीणे ही, वो क्या कह रही है, खरीद लो। कैसे, भो फलानी इति, मैं बहुत सारे फल लाई हूँ, फल ले लो फल, ताजे ताजे फल, रसीले मीठे फल। ऐसे कर करके वो फल वाली बहुत ही सुंदर तरीके से आवाज़ लगाने लगी। तो भगवान कृष्ण ने जब वो उनकी आवाज़ को सुना, तो वहाँ पर तभी क्या होता था, उन दिनों पैसे से कुछ लेन देन नहीं होता था, अनाज से लेन देन होता था। तो लोग बाग अनाज देते थे, उतनी मात्रा में वो बदले में फल सब्जी या जो भी उनको खरीदना होता था वो खरीद लेते थे। तो कृष्ण ने क्या किया, अपना अंदर रूम में गए, वहाँ पर जहाँ पे गोडाउन था, और वहाँ से अपने दोनों हाथों में, दोनों अंजलियों में अनाज गेहूँ भर के ले आए। हाँ, गेहूँ और चावल भर के ले आए। तो लेकिन छोटा बच्चा के हाथ में कितना आएगा, अभी तो छोटे हैं ना, कृष्ण बाल लीलाएं कर रहे हैं। तो लेकर आए और रास्ते में जब वो आ रहे थे, ठुमक ठुमक चल रहे थे, तो उनके हाथ में से सारा, उंगलियों के बीच में जो थोड़ा गैप होता है और चलने से जो हिल रहे थे, वो सारा, लगभग सारा अनाज वो वहीं गिर गया, केवल कुछ ही दाने बचे। तो भी उनका, जब कृष्ण ने आके कहा कि मैया मुझे फल दे दो, हाँ मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मेरे पास इतने ही दाने आए, तो उनका ये भोलापन देखकर और इतना आकर्षण स्वरूप देखकर वो फल वाली का दिल जो है भगवान पर मोहित हो गया। और उसने क्या किया, भक्ति के भाव में आकर कृष्ण के जितना भी पूरी उसके पास टोकरी में फल थे, वो सब उनकी झोली में भर दिए, सब दे दिए उनको। हाँ, उनके हाथ में भी दे दिए। और भगवान ने क्या किया, भगवान ने इसके बदले में उनकी जो फलों की टोकरी थी वो पूरे रत्न आभूषण और स्वर्ण से भर दी। जैसे कि भगवत गीता के 9वें अध्याय में आता है 27वें और 28वें श्लोका में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रियतात्मनः। मुझे कोई प्रेम से फल दे, पुष्प दे, फूल दे या फल दे या जल ही दे, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन शर्त क्या है, अश्नामि माने स्वीकार करता हूँ, प्रियतात्मनः, शुद्ध भक्ति भाव से, प्रेम भाव से कोई मुझे अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो फल वाली है ना, उसने पूरे भाव के साथ भगवान को जब दिया तो भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करके क्या किया, जैसे उसके अगले श्लोक में आता है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेया तत् कुरुषु मदर्पणम्, कि आप जो भी कोई कार्य करो वो मुझे अर्पित करते चलो। यत् करोषि यदश्नासि, जो भी कुछ खाओ वो मुझे अर्पित करते चलो। यज्जुहोषि, मुझे ही अर्पित करो। ददासि यत्, सब कुछ मुझे दे दो।
यद तपस्या, यहाँ तक कि कोई तपस्या भी करो, कौन्तेय तत् कुरुष मद अर्पणम, सब कुछ मेरे लिए करो, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो जब सब कुछ भगवान को अर्पित करते हुए किया जाता है तो भगवान बदले में अनलिमिटेड देते हैं, झोली भर देते हैं। जैसे फल वाली मैया की पूरा टोकरी स्वर्ण आभूषण और रत्नों से जगमग जगमग भर गई। तो ऐसे भक्तों पर कृपा करते हैं श्री कृष्ण। कहा जाता है कि भगवान तो सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम दे रहे हैं तो ही भगवान का काम चल रहा है, हम उन्हें फल अर्पित करेंगे तो ही वो उनकी भूख शांत होगी, नहीं तो वो भूखे बैठे रहेंगे। नहीं, भगवान को हमारी किसी प्रकार की किसी सेवा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ उनको देने का प्रयास करना चाहिए। जब हम भगवान को कुछ ना कुछ देते रहते हैं तो उसमें हमारा ही फायदा है, हमारा ही हित होता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में आता है, 9वें अध्याय में प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है, नैवात्मनः प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषो करुणो वृणीते यद यज्जनो भगवते विदिधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखः श्रीः। कि जब कोई व्यक्ति अपने लाभ के लिए कुछ कार्य करता है तो उसका खुद का तो लाभ होता ही है। जैसे उसका एग्जाम्पल बताया, यदि कोई अपने आप को सजाता है, तैयार होता है अच्छे से, तो उसका प्रतिबिंब यदि वो मिरर में दर्पण में देखता है तो वो स्वतः ही सजा हुआ दिखता है उसको। इसी प्रकार जब हम भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं, हम भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो हम खुद भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, प्रसन्नता हमारे हृदय में अपना आप आ जाती है। इसीलिए हमारे सभी कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए होने चाहिए। यदि हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो हम स्वयं भी प्रसन्न हो जाते हैं। आप स्वयं महसूस कर सकते हैं इस बात को। कभी हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करते हैं तो आपको कितना अच्छा फील होता है, आपको एकदम ब्लेस्ड फील होता है, आपको इतनी सबसे आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। वो इसीलिए कि भगवान प्रसन्न होते हैं तो हमारा अपना अंतर मन स्वयं प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए भगवान के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। फिर एक दिन की बात है, कृष्ण और बलराम खेल रहे थे तो माँ यशोदा ने बोला रोहिणी मैया से कि जाकर दोनों बच्चों को बुला लाओ, हाँ प्रसादम का टाइम हो रहा है, चलो फिर खाना खाएंगे सब मिलके। तो कृष्ण और बलराम तो इतने बिजी होते हैं ना खेलने में, वो सब कुछ भूल जाते हैं कि घर पे मैया हैं या बाबा हैं, वो इंतजार कर रहे होंगे। वो उन्हें कुछ याद नहीं रहता, इसीलिए उन्हें बुलाने जाना पड़ता था। तो रोहिणी मैया जब बुलाने के लिए आई कि कृष्णा चलो, तो वो नहीं आए, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो रोहिणी मैया ने आके बताया यशोदा को कि यशोदा वो तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं, और दोपहर बीती जा रही है, तुम ही जाके उनको बुला कर लेकर आओ। वो तुम उनसे बहुत अधिक प्रेम करती हो ना, और वो भी तुमसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, तो वो तुम्हारा कहा नहीं टालते, मुझे तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो महर्षि मैया यशोदा ने कहा कि ठीक है मैं ही जाती हूँ। तो वो जाकर उनको बुलाने लगी, अरे कृष्णा बलराम तुम आ जाओ, हाँ कलेवा का समय हो गया है, हे मेरे प्रिय पुत्र, हे कमल नयन आकर भोजन कर लो। तुमको कितनी देर हो गई है खेलते हुए, बहुत थक गए होंगे, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, अब चलो बहुत खेल लिए, अब चलो। बेटा बलदेव तुम भी आ जाओ अपने भाई के साथ में, नंद बाबा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब तक तुम दोनों नहीं आओगे वो भोजन नहीं करेंगे। तो ये देखिए कहने का तरीका ये है। रोहिणी मैया ने तो बोला कि खाने का समय हो गया है, चलो घर चलो, सब इंतजार कर रहे हैं बस। और इन्होंने मैया यशोदा ने कितना सारे एडजेक्टिव के साथ में उनको बुलाया है ना, बहुत सारे विशेषण लगा लगा के, अरे मेरे प्यारे पुत्र, हे प्रिय पुत्र, हे कमल नयन, हे कृष्ण, तो बेटा बलदेव, ऐसे करके। तो कृष्ण बलराम ने तुरंत ही खेल छोड़कर जाने का निर्णय कर लिया।
अब जैसे ही वो खेल छोड़ के चलने लगे तो मित्र वो तो नाराज हो गए और वो धमकी देने लगे, देखो कृष्णा, तुम खेल के बीच में छोड़ के जा रहे हो। हाँ, यदि तुम वापस लौट कर नहीं आओगे तो तुमको वापस कभी भी इस खेल में हम आगे नहीं खेलने देंगे, क्योंकि तुम खेल को बीच में छोड़ कर जा रहे हो। पहला नियम है तो खेल को बीच में छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए, और तुम जाके फिर आओगे भी नहीं तो हम तुम्हें आगे से नहीं खेलने देंगे। तो ऐसा जब धमकी दिया मित्रों ने तो वो डर गए, अरे हम अपने दोस्तों के साथ में नहीं खेलेंगे, अपने मित्रों के साथ में तो कहाँ खेलेंगे, ये कल को हमें खिलाएंगे नहीं। तो वो वापस से आके खेलने लग गए। तो अभी मैया यशोदा को गुस्सा हो गया, वो नाराज हो गई, वो डांटने लगी, फटकारने लगी, कृष्णा तुमने अपने आप को क्या समझ रखा है, तुम्हारा कोई घर बार है कि नहीं? हाँ, तुम कोई बेघर बच्चे नहीं हो, तुम्हारा घर है, और आज तुम्हारा जन्मदिन है नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार। दिन भर हो गया तुम्हें खेलते हुए, चलो घर चलकर स्नान कर लो और स्नान करके ब्राह्मणों को गायों को दान करो। बाकी सारे बच्चे तो लगभग जा चुके हैं, ये कुछ ही दिख रहे हैं बस यहाँ पर। सब बच्चे चले गए अपनी माओं के साथ में, उन्होंने नहा धो लिया, सब वस्त्र, सुंदर वस्त्र और आभूषण पहन के तैयार भी हो गए। अब तुम चलो, चल के पहले भोजन कर लो, और चाहो उसके बाद में जब ब्राह्मणों को गाय दान कर दोगे तब आकर वापस खेल लेना, क्योंकि उन्होंने बोला था ना वापस नहीं आओगे तो हम तुम्हें खेलने नहीं देंगे। तो माँ यशोदा ने बोला कि ठीक है, वापस आ जाना, हाँ तो पहले अपना काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक शिक्षा हमें मिलती है कि ब्राह्मणों को गाय दान देना। हाँ, माँ ने कहा, मैया यशोदा ने कहा कि चलकर स्नान करो, आज तुम्हारा जन्मदिन है चंद्रमा और अन्य नक्षत्रों के अनुसार, तो ब्राह्मणों को गाय दान करो। तो जब भी कभी हमारा कोई सु अवसर आता है, जैसे जन्मदिन होता है या एनिवर्सरीज होते हैं, या परिवार में किसी का भी जन्म होता है, तो उस दिन विशेषकर हमें यज्ञ, दान और तपस्या जरूर करनी चाहिए। भगवत गीता में भी कहा गया है 18वें अध्याय में, यज्ञ दान तपः कर्मा ना त्याजम कार्यमेव तत्, यज्ञोदान तपस्सेवा पावनानि मनीषिणः। यज्ञ, दान और तप तो महात्माओं को भी पवित्र कर देते हैं। तो ये हम सभी का कर्तव्य है कि जो भी कोई ओकेजन हो इम्पॉर्टेंट, जैसे हमारा जन्मदिन हो, तो उस दिन हमें यज्ञ, दान और तपस्या जरूर करना चाहिए। यज्ञ का अर्थ है, कलयुग में सबसे प्रमुख यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। तो हमें मतलब कुछ माला जाप जरूर करना चाहिए, कुछ मतलब एक्स्ट्रा राउंड, 16 माला तो आप करते हैं, उसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा यज्ञ करना चाहिए। दान जरूर करना चाहिए, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को प्रसाद दान करिए, या जो भी आपकी कैपेसिटी है अपनी कैपेसिटी के अनुसार अवश्य ही दान करना चाहिए, और कुछ तपस्या भी करनी चाहिए। तो ये यहाँ हमें बहुत अच्छी सीख मिली। ऐसे ही भगवान की लीलाओं से हमें विभिन्न प्रकार की जो सीख मिलती हैं, जो टीचिंग्स मिलती हैं, वो इसलिए कि जिससे हम उन्हें अपने जीवन में उतार सकें, फॉलो कर सकें। तो जब मैया यशोदा ने कहा कि तुम वापस आके खेल सकते हो, कोई बात नहीं, अब चलो कह के मैया यशोदा ने कृष्ण और बलराम का हाथ पकड़ा, और अभी हाथ पकड़ कर लेकर आ गए हैं, क्योंकि वो तो वरना वापस खेलने चले जाते ना, इसीलिए अभी वो हाथ पकड़ कर ले गए। और फिर उनको अच्छे से नहलाया धुलाया, सुंदर नए वस्त्र पहनाए, उनको आभूषण पहनाए, भोजन कराया। तो इस प्रकार मैया यशोदा उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करती थी और अपना उनको सिखाती भी थी कि क्या करना चाहिए। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि एक बार की बात है, नंद महाराज और अन्य ग्वाले जो थे वो प्रतिदिन आने वाली विपदाओं की चर्चा करने लगे कि यहाँ पर बहुत विपदाएं आती हैं, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। गोप वृद्धा महोत्पातान अनुभूय बृहद्वने नंदादय समागम्य ब्रज कार्यम आमंत्रयन। कि सभी जो वृद्ध थे, गोप ग्वाले वहाँ पर इकट्ठे हुए और वो अपना अपना एक्सपीरियंस को डिस्कस करते हुए आने वाली प्रतिदिन की चर्चाओं, विपदाओं पर चर्चा करने लगे। और उनमें सबसे बड़े थे उपनंद। उपनंद वास्तव में नंद महाराज के ही बड़े भाई हैं, लेकिन वो केवल बड़े भाई नहीं हैं, वो बहुत ही बुद्धिमान हैं
और समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार वो व्यवहार करने में अति कुशल माने जाते थे, है ना। ऐसा कहा जाता है कि ये समय, काल और परिस्थिति के अनुसार आपको आना चाहिए, क्या निर्णय लेना है। हमेशा एक ही बात नहीं लागू होती है सब जगह। तो उपनंद वैसे ही थे, समय, काल और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया करते थे। तो उपनंद कहने लगे, मित्रों, गोकुल में तो बहुत सारे असुर आकर कृष्ण और बलराम को मारने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी गोकुल को छोड़ देना चाहिए। ये तो हम पर भगवान नारायण की असीम कृपा है कि हर बार कृष्ण की रक्षा हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि कोई और असुर यहाँ पर वापस आए और बड़ी सी समस्या उत्पन्न कर दे, तो हमें गोकुल ही छोड़कर चले जाना चाहिए। तो उन्हें लगा कि गोकुल की वजह से बहुत असुर आ रहे हैं वहाँ पर। तो जैसे ही उन्होंने ऐसा निर्णय लिया तो साथ में बताने लगे कहाँ जाना है। वो भी बता रहे हैं उपनंद कि नंदीश्वर और महावन के बीच एक बहुत सुंदर स्थान है, उसका नाम है वृंदावन। और वहाँ पर हमारी गायों और पशुओं के लिए ताजी हरी घास है। वो सभी प्रकार से हम सबके लिए उपयुक्त जगह है। वहाँ बहुत सुंदर बाग, बगीचे, उद्यान, पर्वत हैं और हमारी गायों की, हम सभी की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति वहाँ हो जाएगी आसानी से। तो हमें और ज़्यादा प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम सब हाँ कर दो, तैयार हो जाओ, तो हम तुरंत ही बैलगाड़ियों पर अपने सामानों को लाद कर गायों को आगे रखते हुए हम निकल चलेंगे और आपकी खाली अनुमति की जरूरत है। तो ऐसा सुनते ही सभी ग्वाले एकमत होकर कहने लगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हम ऐसा ही करेंगे। तो सभी अपने जो साज सामग्री थी, कपड़े आदि, वस्त्र आदि सब एकत्रित किए और बैलगाड़ी पर लादना शुरू कर दिए। और बैलगाड़ी पर, कुछ बैलगाड़ी पर सामान है और कुछ बैलगाड़ी पर वृद्ध बैठ गए, स्त्रियां बच्चों को लेकर बैठ गईं और आगे आगे गायों को रखा, जिससे गायों की देखभाल हो सके, गायें इधर उधर न चली जाएं। तो गायें आगे आगे चल रही हैं, पीछे चल रही हैं बैलगाड़ियां और बैलगाड़ियों के पीछे चल रहे हैं ग्वाले। तो और ग्वालों ने साथ में अपने धनुष बाण जो थे वो उठा लिए, सींग से बने हुए बिगुल थे वो उन्होंने बजाए और साथ में ब्राह्मण, पुरोहित जो भी थे सभी को लेके वो चल पड़े, यात्रा आरंभ कर दी। यहाँ पर एक बात इम्पॉर्टेंट हमें सीखने को मिलती है कि यद्यपि ये जो गोकुलवासी हैं, कहने को तो वो ग्वाले हैं, वो किसान हैं, उनका यही कार्य है गायों की देखभाल करना और खेती करना, लेकिन उनको पता है कि संकट में खुद की और अपने सभी संगी साथियों की, स्त्रियों की, वृद्धों की, बालकों की, ब्राह्मणों की और पुरोहितों की किस प्रकार रक्षा करनी है। वो सभी को संरक्षण देना जानते थे। बिल्कुल सही तरीके से चले ना, आगे गायों को और पीछे बैलगाड़ियों में स्त्रियों के साथ में बच्चे और वृद्ध और फिर उसके बाद में बाकी सब गोप, तो ध्यान रखते हुए सबका, तो इस तरह उनको संरक्षण प्रदान करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये टीचिंग मिली कि जब हम गृहस्थ आश्रम में होते हैं तो हमें अपने परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखना चाहिए। किस प्रकार यहाँ पर गोकुलवासी खुद दिखा रहे हैं अपने एग्जाम्पल से। और जब बैलगाड़ियों में गए हैं तो गोपियों ने बहुत ही सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं, उनके शरीर सजे हुए, केसर लगे हुए हैं और यात्रा करते समय वो बहुत ही आनंद से कृष्ण की लीलाओं को गा रहे हैं। यथा यशोदारोहिण्यो एकम शकटम आस्थिते रेजतु कृष्ण रामाभ्याम तत्कथा श्रवण उत्सुके। हाँ, अर्थात माँ यशोदा और रोहिणी कृष्ण और बलराम को लेकर एक ही बैलगाड़ी में बैठी, अलग अलग में नहीं, एक ही में बैठी, जिससे वो एक क्षण भी अपने पुत्रों से अलग ना हो और एक साथ बैठे वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। और साथ में क्या कर रहे हैं, उनके जो लीला हैं उनका गीत बना बना के उनको गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। तो इस तरह गाते, गुनगुनाते, मुस्कुराते, हंसते वो वहाँ जा रहे हैं। और जब वो उनकी यात्रा वृंदावन पहुंच गई तो वृंदावन पहुंचकर वहां पर वृंदावन का सौंदर्य देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। और गोपों ने क्या किया, ग्वालों ने अपनी बैलगाड़ियों को, अभी रात हो गई ना, तो रात में तो ट्रेवल नहीं करेंगे, तो
रुकना है वहाँ पर, तो उन्होंने अपनी बैलगाड़ियों को अर्ध चंद्राकार स्थिति में लगा दिया, है ना, ऐसे सेमी सर्कल के फॉर्म में लगा दिया, और इस तरह टेम्परेरी टेंट्स उन्होंने बना लिए। और जो ओपनिंग वाली थी, यहाँ तो साइड में पूरा बैलगाड़ी खड़ी करके उन्होंने अर्धचंद्राकार टेंट बना लिए, और फ्रंट में उन्होंने सब ट्रीज और कटीली झाड़ियाँ रख दी, जिससे जंगली जानवर कोई उन पर आक्रमण ना करे। तो हर तरीके से वो इंटेलिजेंट थे, जिससे उनके खेमे पे कोई भी आक्रमण ना कर दे। फिर अगले दिन सुबह होते ही वो फिर चल पड़े, और जब वहाँ पर वो पहुँचे वृंदावन में, तो कृष्ण और बलराम ने क्या देखा, वहाँ पर गोवर्धन है, यमुना नदी है। तो वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलेनानि च वीक्ष्य आसीत उत्तमा प्रीति राम माधवयो नृपा। कि जब उन्होंने वृंदावन में गोवर्धन पर्वत को देखा, यमुना नदी को देखा, यमुना नदी के किनारे देखे, वो सब देखकर राम माधवयो, राम मतलब बलराम और माधव मतलब कृष्ण, कृष्ण और बलराम बहुत ही प्रसन्न हुए, उनको असीम आनंद हुआ। और ये असीम आनंद बता रहे हैं परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी, उनको भी बताते बताते बहुत आनंद हो रहा है। और इस प्रकार वहाँ पर वो बस गए वृंदावन में, और विभिन्न प्रकार से अपनी लीला करने लगे। अब कुछ ही समय में कृष्ण और बलराम बड़े हो गए वृंदावन में, और बड़े होने पर उनको बछड़ों के चराने का कार्यभार सौंप दिया गया कि अभी जाके छोटे छोटे बछड़े चरा सकते हैं। तो अपने घर के आसपास ही बछड़ों को चराते, और साथ ही अपने सखाओं के साथ में खेलते भी रहते। तो इस प्रकार उनका समय व्यतीत होने लगा। एक बार की बात है, कृष्ण और बलराम अपनी बांसुरी बजाते हुए, और जो वृंदावन में जगह जगह वृक्ष थे, उन वृक्षों को कभी रस्सी से वो खींचते, नीचे झुकाते उनकी डालियों को, या पत्थर मार मार के उन पे जो फल लगे होते थे उनको तोड़ने का प्रयास करते। तो कभी बेल का फल तोड़ते, कभी आंवले के, और आंवले और बेल के फल गोल होते हैं ना, तो उनको गेंद बना के खेलते थे। कभी वो अलग अलग तरीके से लीलाएं करते थे। कभी अपना कंबल लाते थे ना, कंबल ओढ़कर गाय या बैल की नकल करते थे, और जोर जोर से वो रंभाते थे, जैसे गाय बैल रंभाते हैं, उनकी आवाजें निकालते थे। और वहां पर जो वृंदावन था ना, वो मोर से, बंदरों से, पशु पक्षियों से भरा हुआ था, तो उनकी आवाजें निकाला करते थे। तो इस प्रकार कृष्ण और बलराम क्या करते थे, साधारण बच्चों की तरह आनंद लिया करते थे खेल कूद का। और वृंदावन में पक्षियों में प्रमुख है मोर, तो मोरों से भरा हुआ है वृंदावन। षड गोस्वामी अष्टक में भी वर्णन आता है, कूजत कोकिल हंस सारस गणा कीर्णे मयूराकुले नाना रत्न निबद्ध मूल विटपा श्रीयुक्त वृंदावने राधा कृष्णमहर्निशं प्रभजतो जीवार्थ दोयो मुदा वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल गो। षड गोस्वामी भी, षड गोस्वामी अष्टक में आता है कि वो भी आनंद लेते हैं भगवान की लीलाओं का। वो वर्णन करते हैं, वहां पर आता है कि कूजत कोकिल हंस सारस गणा, कि वहां पर कोयल, हंस, सारस और मयूर, सारे पक्षीगण वहां पे कैसे आवाज करते हैं। हाँ, एक बहुत ही सुंदर आवाज होती है। और मयूर, मयूरा कुले, जो मयूर की आवाज होती है, वो बहुत सुंदर आवाज होती है। और इस प्रकार वृंदावन का नाना रत्न निबद्ध मूल विटपा श्री युक्त वृंदावन, पूरा वृंदावन अनेक प्रकार के रत्नों से और वृक्षों से भरा हुआ है, जो उसमें वृक्ष जो है बहुत ही गहरे जड़ वाले हैं। और वहां पर जो वृंदावन वासी हैं, वो भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं का अहर्निशम, मतलब दिन रात निरंतर उनका वर्णन करते रहते हैं, उनका चिंतन करते रहते हैं। तो ऐसा है वहाँ का सुंदर वातावरण। वहाँ पर उन्होंने
इस प्रकार कृष्ण और बलराम ने अपना पूरा बचपन खेल कूद में बिता दिया। और एक दिन की बात है जब कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे, तो उनको मारने के लिए कंस द्वारा एक असुर भेजा गया। हाँ, वो है वत्सासुर। तो असुर जब वहां पर पहुंचा तो असुर क्या है, वो बछड़े के वेश में आया और बाकी सब बछड़ों के साथ में मिल गया। लेकिन कृष्ण तो भगवान है ना, वो तुरंत पहचान गए और बलराम को इशारे से बता रहे हैं कि देखो, ये हमारा बछड़ा नहीं है, ये असुर है, ये हमारे बछड़ों में आकर मिल गया है, तो अब इसका नंबर है, अब इसको मारना है। तो असुर को पता नहीं चले इसलिए क्या किया, कृष्ण चुपके से पीछे से उसके पीछे चले गए वत्सासुर के। हाँ, और अचानक ही, इससे पहले कि वो संभल पाता, कुछ जान पाता, वत्सासुर उसके पिछले पैर पकड़ लिए और उसको उठाकर ऐसे हवा में घुमाना शुरू कर दिया। और तब तक घुमाया, छक 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 ऐसे करके, जब तक वो उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ गए, जब तक वो मर नहीं गया। और जब वो मर गया तो कृष्ण ने क्या किया, वहां जो आसपास पेड़ थे वो थे कपित्थ वृक्ष थे। कपित्थ को हिंदी में बोलते हैं कैथे का पेड़, जो उसके फल होते हैं बहुत ही खट्टे मीठे होते हैं। तो उस पर दे मारा, तो उस पर मारने से क्या हुआ, उसके जो फल थे वो फल नीचे गिर गए। तो उन्होंने ऐसा इसलिए किया कृष्ण ने, जिससे कि वो फल गिरेंगे नीचे तो वो फलों को उठाकर मेरे मित्र गण उनका रस आस्वादन कर सकेंगे। तो असुर को जब उस पर मारा तो वो फल की छले क्या पूरा वृक्ष ही गिर गया। हाँ, क्योंकि वो तो विकराल है ना, उसने गिरते के साथ ही अपना विकराल रूप प्रकट कर लिया। जैसे पूतना के केस में हमने देखा था कि पूतना बहुत ही सुंदर थी, लेकिन जब उसके प्राण पखेरु उड़ गए तो उसने अपना ओरिजिनल फॉर्म जो है वो ले लिया और वो 12 मील तक उसका शरीर फैला था। तो इस प्रकार जब उसका वध हो गया वृषासुर का, तो वहां पर सभी ग्वाल बाल प्रसन्नता से चिल्लाने लगे, बोलने लगे, शाबाश कृष्णा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, साधु 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 साधु, ऐसा कहकर उसको बहुत ही आनंद देने लगे। और स्वर्ग के जो देवता हैं उन्होंने भी आनंदित होकर पुष्पों की वृष्टि की, मतलब पुष्पों की वर्षा की और उनका गुणगान करने लगे। तम वीक्ष्य विस्मिता बालाः शंशशु साधु साधु इति देवाश्च परिसंतुष्टा बभूवः पुष्पवर्षिणः। पुष्पों की वर्षा की सभी देवताओं ने भी प्रसन्न होकर। यहाँ पर एक बात है कि जब जब जिस असुर का वध भगवान कृष्ण ने किया, तब तब स्वर्ग में देवता लोग प्रकट हो गए और वहां पर जो भी उपस्थित फूल थे वो सब भगवान को अर्पित करे, पुष्पों की वर्षा की। हालांकि भगवान तो संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक हैं, लेकिन वो इस प्रकार बछड़ों की देखभाल करते हैं जैसे कोई साधारण बच्चा हो, जैसे कोई साधारण ग्वाल बाला हो। वास्तव में भगवान आते हैं वहां पर असुरों का वध करने के लिए। उनका प्राकट्य ही असुरों का वध करने के लिए हुआ है, हाँ, कृष्ण का। और प्रतिदिन हर दिन क्या होता था, यमुना तट पर जब वो बछड़ों को चराते थे तो 2-3 असुरों को तो रोज ही मार दिया करते थे। तभी उनको आनंद आता था। अपना कलेवा, वो बोलते हैं कलेवा करते थे। कलेवा मतलब वो सुबह का नाश्ता और दोपहर का लंच जो करते थे वो सब साथ लेके चलते थे। सुबह सुबह घर से निकल जाते थे जल्दी, तो अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जो करीब 11 बजे के आसपास करते थे और लंच जो करीब 3-4 बजे करते थे। तो वो सब कृष्ण और बाल सब गोल बाल इकट्ठे होके करते थे और उस बीच में 2-3 असुर मारना उनके लिए बहुत ही आसान बात थी। रोज ऐसा होता था। तो सोचिए कितने असुर भेजता था कंस मारने के लिए, मगर भगवान उसको ऐसे ही मार देते थे। एक दिन की बात है जब ग्वाल बाल अपने सभी बछड़ों को पानी पिला लाए यमुना नदी से, तो उसके बाद में वो खुद वहाँ पानी पीने लगे। और जब वो पानी पी के लौटे तो उन्होंने पास ही में एक बड़ा सा विशाल का एक जीव देखा, एक प्राणी देखा, जो ऐसा लगता था कि जैसे वज्रपात होके पर्वत की कोई बड़ी सी चोटी गिर गई है यहाँ पर। और लेकिन देखने से वो चल रहा है कि उसकी लग रहा है सांस चल रही है, तो कोई जीव है, वो पर्वत नहीं है, चोटी नहीं है पर्वत की। तो सारे बच्चे तो डर गए
और वो असुर था बकासुर। बक असुर तो बकासुर। उसका कैसा रूप था? वो विशालकाय बगुले का, क्रेन का रूप लेकर प्रकट हुआ था। और क्रेन का क्या होता है ना, चोंच बहुत लंबी होती है। तो उसने क्या किया, एकदम झपट्टा मार के कृष्ण को अपनी चोंच में पकड़ा और वो निगल गया। अब जब बलराम और सभी बच्चों ने देखा तो ये सीन देख के वो सब बेहोश जैसे हो गए। ऐसे लगा कि हमारा जो है कृष्णा, हमारा मित्र तो अब गया। लेकिन कृष्ण तो भगवान है, वो तो असुरों का वध करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। तो क्या किया, जैसे ही बगुले ने, बकासुर ने उनको निगला, कृष्ण ने अपना शरीर का ताप बढ़ाना शुरू कर दिया और उनका शरीर अग्नि के समान गर्म हो गया। तो जब अग्नि के समान गर्म हो गए तो बगुला को लगा कि मेरा गला जल रहा है, और जलने की वजह से कुछ कड़वापन का एहसास हुआ और पूरा जलन होने लगी। तो उसने क्या किया, वो सहन नहीं कर पाया और कृष्ण को उगल दिया। तो देखा, अरे ये तो कृष्ण एकदम एज इट इज खड़ा है, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। तो उसको तो बड़ा बौखला गया, बहुत गुस्सा आ गया बकासुर को, और उसने क्या किया, अपनी चोंच से मारने के लिए आक्रमण शुरू कर दिया। हालांकि भगवान तो रस से बने हुए हैं, है ना, वो तो सच्चिदानंद विग्रह हैं, तो बहुत ही मधुर हैं। लेकिन बकासुर को वो कैसे लगे, कड़वे, ज्वलनशील लगे, क्योंकि वो खुद असुर है ना। भगवान बताते हैं भगवत गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम। जो मुझे जिस रूप में भजता है, मुझे शरणागत होता है, मैं उसी रूप में उसके साथ व्यवहार करता हूँ, प्रकट होता हूँ। तो बकासुर तो मारने के लिए आया ना, इसीलिए भगवान भी उसको मारने के जैसा ही प्रकट किया अपना रूप। अग्नि के समान हो गए, कड़वे हो गए, वो सहन ही नहीं कर पाया, उसने तुरंत उगल दिया। तो जैसे ही बकासुर ने अपनी चोंच से भगवान कृष्ण को आक्रमण किया, उन्होंने, कृष्ण ने क्या किया, अपने दोनों हाथ से चोंच को पकड़ लिया, चोंच के दोनों सिरे पकड़ लिए। और जो भी ग्वाल बाले थे वो ऐसे देख रहे हैं सांस रोक के कि अभी क्या होगा। और कृष्ण ने क्या किया, वो चोंच पकड़ के ऐसे फाड़ दिया जैसे कोई बच्चा घास के तिनके को फाड़ता है। और जब भगवान ने बकासुर को ऐसे चीर दिया तो वो मर गया। और स्वर्ग में जितने भी देवतागण थे वो प्रसन्न होकर वहां नंदन कानन में जो फूल उगे थे मल्लिका के, उनकी वर्षा करने लगे। शंख बजाए, ढोल आदि वाद्य यंत्र बजा बजा कर यश गान करने लगे और भगवान को, सभी को बधाई देने लगे। ये सब देखकर ग्वाल बाल विस्मित रह गए कि ये सब क्या चल रहा है। लेकिन उन्होंने देखा कि खतरा तो अब टल गया है, तो उन्हें लगा कि अरे हम तो बच गए, हमारे प्राण लौट आए। तो सब मिलके दौड़ के कृष्ण के पास गए, सब ने कृष्ण को हग किया, गले लगाया, और फिर सब एकत्रित होकर वहां से चल दिए अपने घर को। क्योंकि ये वाली घटना तो कुछ ज्यादा थी ना, सबका हृदय विदीर्ण हो गया, सबने सामने सामने देखा। अगासुर को तो ऐसे ही कर दिया था, वत्सासुर को ऐसे ही घुमा के फेंक दिया था। तो जब वो अपने घर लौट के आ रहे थे तो सभी ग्वाल बाल जोर जोर से गा रहे हैं पूरी घटनाओं को, कि जैसे कैसे कृष्ण ने पकड़ा, कैसे उसको मारा, वत्सासुर को मारा, कैसे बकासुर को मारा। तो वहां के ब्रजवासी करते क्या थे वास्तव में, वो यदि उनको खुद आता था करना तो जो भी लीलाएं होती थी उनको एक काव्य के रूप में बोलकर गाते रहते थे, कविता के रूप में। यदि किसी को नहीं भी आता था तो जिसको आता था उससे वो लीला का चर्चा करके उससे वर्ड्स को बनवा लेते थे, उस गीत की तरह गाते रहते थे। तो सभी भगवान के लीलाओं के गीतों को गा के प्रसन्न होते रहते थे। जब घर आकर बच्चों ने अपने पेरेंट्स को, गोप गोपिकाओं को बकासुर की कथा सुनाई कि कैसे कृष्ण ने मारा बकासुर को, तो सब आश्चर्यचकित रह गए। और सबने जब देखा कि कृष्ण और उनके पुत्र लौट आए हैं तो उनको सुनकर, जानकर बहुत ही संतोष हुआ। उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया सभी ने अपने अपने बच्चों का, और ये जान के कि हमारे बच्चे जो हैं अब खतरे से बाहर आ चुके हैं। और जैसे
आमतौर पे भी हम देखते हैं कि बच्चे को कुछ होता है तो माँ और पिताजी कैसे बच्चे को टकटकी लगाए देखते रहते हैं कि बच्चे को कुछ तकलीफ तो नहीं हुई है ना, वो सब हर जगह से ठीक तो है। तो उसी तरह गोप को भी अपनी टकटकी लगाए हुए अपने अपने बालकों को और कृष्ण को देख रहे हैं कि सब ठीक है, सब सकुशल लौट आए। वो नारायण का हृदय से धन्यवाद अदा करने लगे। फिर नंद महाराज और सब गोप ग्वाले बैठे और विचार करने लगे। वो सोचने लगे, आपस में बात करने लगे, अरे ये कैसी विचित्र बात है कि कृष्ण पर इतने सारे असुर एक एक करके आ रहे हैं, लेकिन कृष्ण का तो वाल भी बांका नहीं होता, उल्टे जो मारने आता है वो खुद ही मर जाता है। ये कैसे है? जैसे अग्नि पर पतंगा होता है ना, वो आक्रमण करने आता है, पतंगा को लगता है कि ये क्या है चमकदार, मैं उसको जला दूंगा, वो क्योंकि पतंगा तो खुद स्पार्कल करता है ना, लेकिन क्या होता है अग्नि में आते ही पतंगा खुद जल जाता है। तो ऐसे असुर आते हैं कृष्ण को मारने, लेकिन वो खुद मर जाते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने इतना सुंदर वर्णन किया है। साथ ही बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी और ये नंद महाराज और ग्वाले आपस में चर्चा कर रहे हैं कि महान संत जो हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। गर्ग मुनि ने जो बात कही थी उनकी एक एक बात सच सिद्ध हो रही है। अहो ब्रह्म विदाम वाचो ना सत्या संति करहिचित गर्गो यदाह भगवान अन्वभावी तथैव च। ये क्या कह रहे हैं कि गर्ग मुनि ने जो भी बात कही थी वो एक एक बात सच हो रही है। अन्वभावी तथैव च, हर एक बात उनकी सच हो रही है। तो नंद महाराज, कृष्ण के प्रति उनका गहन प्रेम था, वो भूल गए कि कृष्ण कौन है, वो उनकी शक्ति को समझ नहीं पाए। तो हर बार वो जान जाते थे कि उन्होंने गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी करी है, लेकिन अपने पुत्र के प्रति गहन प्रेम है, इसलिए वो हर बार ही भूल जाते हैं, उनकी शक्ति को मानते ही नहीं, समझते ही नहीं, भूल जाते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण और बलराम की लीलाओं का आनंद लेते हुए नंद महाराज और वृंदावन के जितने भी निवासी थे सभी महान सुख का अनुभव करने लगे और उन्हें अपने ऊपर आने वाले कष्टों का लेश मात्र भी परवाह नहीं थी कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। तो इस प्रकार वो बस कृष्ण और बलराम के साथ में प्रसन्न रहते थे, उन्हीं को प्रसन्न करने में लगे रहते थे। और कृष्ण बलराम कभी लुका छुपी का गेम खेलते, हाँ, कभी लंका तक पुल बांधने का गेम खेलते, कभी बंदरों की तरह इधर उधर उछलते हुए वो खेलते। तो इस तरह विभिन्न प्रकार की नाना एक्टिविटीज से, हाँ, खेल से उन्होंने सबका मन मोह लिया। फिर इस चैप्टर के अंत में आता है इति नंदादयो गोपः कृष्ण राम कथा मुदा कुर्वन्तो रममाणाः च ना अविंदन भव वेदनाम। उनको देखकर, हाँ, कृष्ण और बलराम को देखकर सभी नंद और बाकी गोप कृष्ण बलराम के जो बाल लीलाएं हैं सुंदर आकर्षक, उन लीलाओं को देखकर वो अपने सभी संसार के कष्टों को भूल गए, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। तो संसार के यहाँ पर हमें शिक्षा मिलती है कि संसार के किसी भी भाग में यदि कोई भी व्यक्ति वृंदावन वासियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करता है, मतलब उनके जैसा व्यवहार करता है, जैसे वो कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे, हमेशा उनको प्रसन्न करने में लगे रहते थे, यदि कोई ऐसे ही करता है, अपना दिनचर्या को भगवान को ही प्रसन्न करने में लगाता है, तो वो समस्त सांसारिक क्लेशों से मुक्त हो सकता है, भले ही उसको विविध प्रकार की उत्पात या बाधाएं ही क्यों ना आए। तो यदि ये हमारे लिए सीख है, यदि हम पर किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा आती है तो हमें हमेशा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। जब हम कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं तो हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है, हमें समझ में आता है कि इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। जैसे आज की परिस्थिति में हमने सीखा, जन्मदिन के समय यज्ञ दान और तप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान जो है वो हमेशा हमारे हृदय को शुद्ध करता है। वो और सुपात्र को ही दान देना चाहिए। जब हम सुपात्र को दान देते हैं तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। और जब विभिन्न प्रकार के उत्पात आते हैं
तो हमें विचलित कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर सभी गोप कुमार थे, वो कभी भी डरे नहीं कि इतने असुर आ रहे हैं, वो हमेशा कृष्ण को प्रसन्न करने में ही लगे रहते थे। तो हमें भी किसी भी प्रकार की बाधाएं हमारे जीवन में आए, हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, हमेशा कृष्ण को ही बारंबार नमस्कार करना चाहिए। और जब हम पूर्ण भक्ति भाव से कृष्ण को नमस्कार करते हैं, उन्हीं को समर्पित रहते हैं, तो भगवान अपने आप हमारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। वो ऐसी परिस्थितियों को बना देते हैं, वो ऐसे लोगों को हमारे पास भेज देते हैं जिससे हम आसानी से उन बाधाओं से निकल सकते हैं। तो हमें करना इतना होता है, अपना प्रयास करना है जरूर, लेकिन कृष्ण को समर्पित करते हुए करना चाहिए। और एक बात हमने सीखी कि हमें कुछ ना कुछ भगवान को जरूर देना चाहिए, तभी हमारा हित होगा। जैसे फल वाली को वहां देखा, भगवान के हाथ में कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ निकल गया था, फिर भी उसने स्वीकार किया तो भगवान ने उसकी रत्नों से उसकी टोकरी भर दी। तो हमारा जितना भी हमारी कैपेसिटी है उसके अनुसार हमें भगवान को अवश्य ही कुछ ना कुछ देना चाहिए, तो भगवान हम पर कृपा अवश्य करते हैं। और जैसे कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में आता है कि जब हम भगवान की चर्चाओं को करते हैं तो हमारे अनर्थ अपने आप खत्म हो जाते हैं। अनर्थो पश्मम साक्षात भक्तिर योग अदोषजे लोकस्य अजानंतो विद्वान चक्रे सात्वत संहिताम। कि बड़े बड़े विद्वानों ने भी कहा है कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, उनका चर्चा करने से हमारे कष्ट हैं, क्लेश हैं, उनका शमन हो जाता है, वो कट जाते हैं। और उससे अगले श्लोक में आता है यशते वै श्रूयमाणायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भया अपहा। कि भगवान को जब हम समर्पित होते हैं तो हमारी भक्ति भाव हमारा बढ़ता है और हमारे विभिन्न प्रकार के भय, हमारा शोक, हमारा मोह, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो हमें करना इतना है, हमें भक्ति भाव से भगवान को समर्पित रहना है, अपने सभी कार्यों को भगवान को समर्पित करते हुए चलना है, तो हम पर भगवान की कृपा अवश्य ही होगी, ये पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। इसी के साथ आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।